हाय, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये एडवांस एक्सेल का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी इसमें बता देना चाहूँगा ताकि आपको आगे पढ़ने में या फिर अगर आपने एक्सेल कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको इजीली समझ सके आगे सारे वीडियोस। स्टार्टिंग आपको बिल्कुल सिंपल से ही होगा, जीरो लेवल से ही होगा, जिसमें मैं सारे तरह के कमांड्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यू क्रिएट इंट्रिकेट एंड डायनेमिक स्प्रेडशीट। तो स्पेशली ये स्प्रेडशीट पे काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इस पे चार्ट बना सकते हैं, आप इस पे न्यूमेरिकल जो भी फॉर्मूले वगैरह लगाने होते हैं आप वो कर सकते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, कॉलम्स और रो से बना हुआ होता है। ये इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप एज ए डेफिनेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक्सेल पे जाना है उससे पहले आप उसके स्क्रीन एलिमेंट्स को जान लें। बट स्क्रीन आएगा कैसे, पहले एक्सेल ओपन करना आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। मैं आपको एक्सेल ओपन करके भी दिखा दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने का। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एक्सेल 2013 या जो भी वर्जन आपके सिस्टम में है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद से सेकेंड नंबर जो स्टेप है वो है विंडोज प्लस आर प्रेस करना है, फिर आपको टाइप करना है एक्सेल एंड देन प्रेस करना है एंटर। यानी विंडोज आर रन बॉक्स को ओपन करने के लिए और उसके बाद एक्सेल को खोलने के लिए टाइप किया जाता है। एंटर करेंगे या ओके करेंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएंगे। तीसरा जो तरीका यहाँ पे दिया हुआ है वो है ओपन करने का डबल क्लिक ऑन डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना होता है जिस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल का होगा वो ओपन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है यूज शॉर्टकट की टू ओपन एक्सेल। शॉर्टकट की यूज करके आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, पहले शॉर्टकट की बनाना होता है। तो ये चारों तरीकों को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर है आपको स्टार्ट बटन यूज करना है। ये स्टार्ट बटन आपको विंडोज 10 और विंडोज 7 में देखने को मिलेगा। बट अगर आप बात करते हैं विंडोज 8 की, जो कि ये है विंडोज 8 में, अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन नहीं आता है, इस तरह से अपीयर होता है। अगर आपके पास विंडोज 8 है तो इस तरह से आएगा। अगर 10 और 7 है तो डायरेक्टली आपको ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन आएंगे और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कहाँ जाना होगा। आपको जाना होगा डाउन, या फिर अगर आपने डेस्कटॉप पे पिन करके रखा हुआ है, यहाँ पर एक्सेल 2013 है, मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अगर यहाँ पर ना हो तो बताना चाहता हूँ, आप डाउन पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे एक्सेल टाइप कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जहाँ पर भी होगा वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। तो आप ओपन कर सकते हैं। जितने वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। 2013 मुझे ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको दूसरे तरीके से आपको ओपन करना है यानी विंडोज प्लस आर करके, तो आप कभी भी कहीं पर भी विंडोज आर प्रेस करें, फिर आपको जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है उसका एक कोड होता है, वो लिखना होता है। जैसे एक्सेल है तो इसका कोड एक्सेल ही होता है। इसे टाइप करें और एंटर या ओके बटन प्रेस कर देंगे, फिर आपका एक्सेल ओपन होने लग जाएगा। तो जो भी आपके सिस्टम में पहले से सेट रहता है वो ओपन हो जाता है। जैसे 7 आपका ओपन हो गया, 2007, 2013 भी आपका ओपन हो सकता है अगर 7 ना हो, आपने सेटिंग में सेट करके रखा हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं डेस्कटॉप आइकन की। डेस्कटॉप आइकन आपके पास अवेलेबल होता है सिस्टम के ऊपर। अब अगर बात करते हैं सपोज ये डेस्कटॉप आइकन नहीं है हमारे पास, तो कैसे लाएंगे इसको। तो आप इसको इजीली ला सकते हैं। आप विंडोज 7 में ज़्यादा आसान तरीका है, आप लाने का सीखे होंगे। अगर आप विंडोज़ की वीडियोस देखे हैं तो उसमें 7, 8 और 10 तीनों के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको ऐप्स को शॉर्टकट बनाना सिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे आप विंडोज़ ये एक्सेल को लेकर के आएंगे। एक्सेल का शॉर्टकट अगर सपोज यहाँ से डबल डिलीट कर देता हूँ मैं, नहीं है, अब कैसे ओपन करेंगे। तो आपको जाना होगा एक्सेल जहाँ पर आपका मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से ही ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन से नीचे आते हैं, जैसे स्टार्ट में पिन करना, टास्क बार में पिन करना, इसे अनइंस्टॉल करना। तो आपको इन सबों में से कुछ नहीं करना, आपको करना है ओपन फाइल लोकेशन। इसका शॉर्टकट जहां पर होगा वो लोकेशन ओपन हो जाएगा। अब जिसका शॉर्टकट आपको चाहिए
उसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल C यूज़ कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद से आप डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। आ गया आपका शॉर्टकट, इसे जहाँ चाहे यहाँ पर रख सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान तरीका होता है। ये विंडोज़ 8 का फॉर्मूला था कैसे आप शॉर्टकट आइकन लेकर के आएंगे अगर आपको एप्लीकेशन का लाना है। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। ओपन करने में कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं था तो फिर आप कैसे ओपन करते, बात इसकी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन जो कि हमारा है शॉर्टकट की से एक्सेल को कैसे ओपन करें। शॉर्टकट की मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसे मैं बंद करता हूँ। शॉर्टकट की कैसे बनेगा? शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको पहुँचना होगा वहीं पर जहाँ पर अभी अभी आप पहुँचे थे, यानी स्टार्ट एंड देन ऑल प्रोग्राम्स। इसमें सारे ऐप्स जो होते हैं इसी तरह से दिखते हैं। विंडोज़ 8 को बनाया गया था, इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था। फिर राइट क्लिक करके आपको पहुंचना होगा फाइल लोकेशन, एंड देन राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और फिर चले जाइए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में ही आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पहले से शॉर्टकट ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, कंट्रोल अल्ट और 7 से। कंट्रोल अल्ट 7, आप 7 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बट कंट्रोल अल्ट या कंट्रोल शिफ्ट आपको लेना ज़रूरी होगा। आप डायरेक्टली कोई भी बटन प्रेस करेंगे सिस्टम के ऊपर, आपका ऑटोमेटिक ये 2 बटन पिक कर लेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। बाकी आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल जो चाहें आप चुन सकते हैं। मैंने 6 ले लिया है, अप्लाई कर दिया। परमिशन आपसे सिस्टम पूछेगा, आप कंटिन्यू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आपके सिस्टम में आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप किसी ऑफिस वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, आपको अलग तरह से यूज़र बना के दिया गया है, हो सकता है वहाँ पर आप ये ना कर सकें, बाकी आप ओपन तो कर पाएंगे बाकी तरीक़ों से। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन होना चाहिए। अब मुझे शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट और 6, एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपका एक्सेल ओपन हो जाता है, फिर आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं। तो ये तो था एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। इसके बाद से एक नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में। ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बिना स्क्रीन एलिमेंट्स के आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में टॉप में आपके आते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने इसको एक कलरफुल बना दिया हुआ है ताकि आपको चीज़ों को डिफाइन करना या अलग अलग करके समझना आसान रहे। सबसे फर्स्ट में जो आपको दिया हुआ है फाइल या ऑफिस बटन, सबसे स्टार्टिंग आपको जो बटन होता है, अगर आपके पास 2007 वर्जन है तो यहाँ पर एक गोल बटन होता है जिसको ऑफिस बटन बोलते हैं। उसके बाद सब में फाइल बटन लिख करके आता है, जहाँ से आप प्रिंट करना, सेव करना, सेव एज करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे फाइल्स में ऑप्शंस होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद से आता है इसके ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार का काम होता है कि आप कोई भी कमांड क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसे ऑप्शंस बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं। फिर इसके बाद से नीचे आता है ऑप्शन आपको ग्रुप का, जो एक एक करके आपको ग्रुप्स दिए हुए रहते हैं। फिर इसके बाद से नीचे होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बार है जिसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको टैब बोलते हैं। टैब मतलब होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये एक एक ऑप्शन को टैब बोलते हैं। और ये सबको मिला करके जो ऑप्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिबन, द रिबन। सबसे ऊपर बीच में जो हिस्सा होता है जहाँ पे फाइल का नाम होता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आप जो भी नाम डालते हैं वो सिस्टम दिखाता है। बाय डिफॉल्ट बुक 1 करके आता है। फिर आप जितनी बार फाइल खोलते हैं बुक 2, बुक 3 करते आगे बढ़ता है। इसके बाद राइट साइड में आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन दिया रहता है आपको हेल्प बटन, क्वेश्चन मार्क के रूप में रहेगा, जो कि हेल्प के लिए रहता है। रिबन सेटिंग कर सकते हैं। 2013 और इसके बाद के सारे वर्जन में इसमें एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जिसको रिबन सेटिंग बोला जाता है। रिबन सेटिंग का पर्पस है कि आप इस रिबन को यहीं से मिनिमाइज या ऑटो हाइड ऑप्शन लगा सकते हैं। मिनिमाइज पूरे के पूरे एक्सेल के विंडो को मिनिमाइज करने, मैक्सिमाइज या रीस्टोर करने,
रिस्टोर मतलब थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप उसके लिए, और क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये आपका रिबन हो गया। और फिर नीचे इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार का मतलब होता है आप स्क्रॉल कर सकते हैं, एक आप हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट। नीचे आपको जो ऑप्शन दिए होते हैं, एक तो आपको व्यू बटन ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप अपने फाइल को, अपने सीट को अलग अलग तरीकों से आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जूम का बटन दिया हुआ है जिससे आप इसका जूम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैं यहाँ तक आपको बता चुका था फार्मूला बार। फार्मूला बार में फार्मूला जो भी आप लगाते हैं वो सब दिखाई देता है। इसे नेम बॉक्स कहते हैं। जो भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं उसका नाम यहाँ पर दिखाई देता है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपका सीट होता है, जिसमें जो एक एक लाइन दिया हुआ है उसे बोलते हैं कॉलम, और जो ABCD में दिया हुआ है और जो 4 5 1 2 3 4 5 ये सब दिया हुआ है इसे बोलते हैं रो, जो पूरे एक लाइन होते हैं। ठीक है, इसी को कॉलम और रो, हेडिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर सारे कॉलम्स रो होते हैं। जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो बनता है सेल, और जिस सेल में आपका सिलेक्शन होता है उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। सीट, वर्कशीट, ये पूरे पेज को, एक्सेल के पेज को वर्कशीट बोला जाता है, नॉर्मली पेज नहीं कहा जाता है। सीट टैब, सीट टैब का मतलब होता है सीट, जो आप फाइल, जो सीट आपका तैयार रहता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, उसका एक बटन होता है नीचे। जैसे और भी आप बटन से यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और भी सीट आप ला सकते हैं। तो जो सीट होता है उसका एक टैब होता है जिससे यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। सीट 1 में है, सीट 2 में चले गए, सीट 3 में चले गए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस बार होता है जहाँ से बताता है सिस्टम कि आपका फाइल कैसा है, कितना है, क्या है, सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पर बताते रहता है। ये स्टेटस बार होता है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो ये था पूरा आपका स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में एक एक डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया। ग्रुप्स का मतलब फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि ग्रुप्स का मतलब होता है जो क्लिपबोर्ड आप और फॉन्ट, ये अलाइनमेंट, नंबर्स, ये सब चीज़ें जो दी हुई हैं, एक्चुअली में इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और आप उसको देख सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है। बाहर तो दिए ही रहते हैं, उसके अलावा उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपका स्क्रीन एलिमेंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सेल के ऊपर, जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहूँगा। फिर उसके बाद से हम लोग उसके टूल्स और मेनू के बारे में जानेंगे। तो एक्सेल हमारा ओपन था। जो भी ऑप्शंस मैंने बताया सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो बेसिक इंट्रो था एक्सेल के बारे में वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी आगे का जो भी टॉपिक होगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।